सुग्रीव ने ऋषमुख पर्वत पर शरण ली। ये वहां बाली आ नहीं सकता था क्योंकि उस पर्वत पर आने पर उसे एक ऋषि के श्राप का भय था। इस प्रकार सुग्रीव अपने ही भाई के डर से जंगलों पर्वतों में छिप छिप कर जीवन बिताने लगे। एक समय जो राजा था वह अब भय दुख और अपमान से भरा हुआ निर्वासित बन चुका था। वे अक्सर सोचते, काश भैया मेरी बात सुन लेते, काश वे समझ पाते कि मैंने धोखा नहीं दिया, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसी समय दूसरी ओर भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की खोज करते हुए भटक रहे थे। रावण माता सीता का हरण कर चुका था और राम उन्हें ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव ने दूर से दो तपस्वी और तेजस्वी पुरुषों को आते देखा। वे घबरा गए और बोले, कहीं ये बाली के भेजे हुए दो योद्धा तो नहीं। तब हनुमान जी ब्राह्मण वेश में उनके पास गए उनकी पहचान जानने के लिए। तब हनुमान जी को पता चला कि वे तो स्वयं अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हैं। तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी पूरी व्यथा सुनाई, कैसे गलतफहमी ने उन्हें भाई से शत्रु बना दिया, कैसे बाली ने उनका राज्य छीन लिया, पत्नी छीन ली, उन्हें अपमानित कर जंगलों में भटकने पर मजबूर कर दिया। श्री राम ने भी अपनी पीड़ा बताई और रावण माता सीता को हर ले गया ये बताया। दोनों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। सुग्रीव बोले, यदि आप मेरी सहायता करके मुझे न्याय दिलाएं तो मैं अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज में आपकी सहायता करूंगा। श्री राम ने कहा, मित्र, अन्याय का अंत अवश्य होगा। और इस प्रकार राम सुग्रीव मित्रता की शुरुआत हुई। अब योजना बनी कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे। श्री राम छिपकर उचित समय पर बाली का वध करेंगे, क्योंकि बाली का वरदान उसे सामने से लगभग अजेय बना देता था। सुग्रीव ने साहस जुटाया और किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर ऊंची आवाज में पुकारा, बाली बाहर आओ, आज मैं तुमसे युद्ध करूंगा। बाली यह सुनकर हंस पड़े, तुम मुझसे युद्ध? लगता है मृत्यु तुम्हें स्वयं यहाँ खींच लाई है। वे क्रोध से बाहर आए और दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बाली और सुग्रीव का शरीर, रूप, युद्ध शैली इतनी मिलती जुलती थी कि श्री राम दोनों में अंतर ही नहीं बना पाए। उन्हें डर था कि कहीं भूल से वे सुग्रीव पर ही बाण न चला दें, इसलिए उन्होंने बाण नहीं छोड़ा। युद्ध में बाली अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने सुग्रीव को बुरी तरह घायल कर दिया। सुग्रीव किसी तरह भागता फिर श्री राम के पास पहुंचे और दुखी होकर बोले, प्रभु आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? श्री राम ने शांत स्वर में कहा, मित्र, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इस बार तुम्हारे गले में एक माला पहना दी जाएगी ताकि मैं अंतर कर सकूं। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। इस बार सुग्रीव के गले में पुष्प माला थी। सुग्रीव ने पूरी शक्ति से बाली को ललकारा। बाली की पत्नी तारा ने उन्हें रोका। तारा ने कहा, स्वामी, मुझे लगता है कि इस बार कुछ अलग है। सुग्रीव पहले जैसा निर्बल नहीं लग रहा। संभव है उसके पीछे कोई महान शक्ति हो, कृपया सावधान रहें। लेकिन बाली को अपने बल का अत्यधिक घमंड था। उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और वे युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों भाइयों में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। धूल उड़ने लगी, पर्वत कांपने लगे, वृक्ष टूटने लगे। अब सही अवसर आया। तब श्री राम ने अपने धनुष से एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा। यह बाण सीधा बाली के वक्ष में जाकर लगा। बाली धरती पर गिर पड़े। बाली और राम का संवाद, जो रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है, अब इसके बारे में सुनते हैं। मृत्युशैया पर पड़े बाली ने श्री राम को देखा और कहा, हे राम, आपने मुझसे सामने से युद्ध करके क्यों नहीं मारा? छिपकर वार करना क्या धर्म है? यह प्रश्न बहुत गहरा था। तब श्री राम ने शांत, गंभीर और धर्मयुक्त उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया। तुमने उसका राज्य छीना, उसे निर्वासित किया और उसकी पत्नी को अपने अधिकार में ले लिया। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, न कि अन्याय करना। मैं एक क्षत्रिय हूँ और अधर्म को दंड देना मेरा कर्तव्य है। राम के वचन सुन बाली को अपनी भूल का बोध होने लगा। उन्हें समझ आया कि वे केवल गलतफहमी के शिकार ही नहीं बने, बल्कि बाद में अहंकार और अधर्म के रास्ते पर भी चल पड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप भर आया। बाली ने सुग्रीव की ओर देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि पछतावा था। उन्होंने कहा, सुग्रीव, मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें अपराधी मान लिया। मैंने भाई का धर्म नहीं निभाया, मुझे क्षमा कर दो। सुग्रीव फूट फूट कर रोने लगे। वे अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। शत्रुता नहीं थी उनके मन में। उन्होंने बाली का हाथ पकड़ लिया। बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और कहा, बेटा, आज से श्री राम की सेवा करना, और सुग्रीव, तुम अंगद और तारा का ध्यान रखना। फिर बाली ने श्री राम का स्मरण किया और प्राण त्याग दिए। बाली के निधन के बाद पुनः सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। तारा और अंगद को भी सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया। सुग्रीव ने अपने मित्र श्री राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वचन निभाते हुए पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज में लगा दिया।
इसी सेना में हनुमान जी ने आगे चलकर समुद्र लांघा, लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगाया और फिर श्री राम जी की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार सुग्रीव और बाली की कथा केवल दो भाइयों की कहानी नहीं, बल्कि ये बताती है कि गलतफहमी रिश्तों को तोड़ सकती है। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकता है। अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका अंत होता है और सच्ची मित्रता संकट के साथ खड़ी खड़ी होती है। आज की कहानी से हमने क्या सीखा? पहली चीज, गलतफहमी रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि बाली एक बार शांत मन से सुग्रीव की बात सुन लेते, तो शायद भाई भाई में युद्ध कभी ना होता। दूसरी चीज, अहंकार सबसे बड़े वीर को भी गिरा देती है। बाली शक्तिशाली थे, लेकिन घमंड और क्रोध ने उनकी बुद्धि को ढक दिया। तीसरी, शक्ति का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए, अन्याय के लिए नहीं। सच्चा बल वही है जो कमजोर की रक्षा करे। और एक और चीज जो हमने सीखी वो ये, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता इसका सुंदर उदाहरण है। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है, चाहे अन्याय कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।